हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसे आपने कैप्शंस में देख ही लिया है, मैं जा रहा हूँ अपनी फ़र्स्ट सोलो ट्रिप के लिए, जो है कावागोए साइतामा में। ऐसी छुट्टी ले ली थी मैंने, छुट्टियाँ बची थी तो थोड़ा सोचा उसको यूटिलाइज़ करते हैं और घूम के आते हैं। तो ले चलते हैं आपको कावागोए और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है, एंड आपको सीधा मिलते हैं कावागोए स्टेशन पे। हाँ, ये तो बता दूँ यार, गर्मी बहुत है अभी जापान में। जब से हम इंडिया से वापस आए हैं तब से यहाँ 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। आज भी 31-32 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। तो देखो, धूप ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। सब कुछ मैंने प्रोटेक्टिव गियर लगा लिए हैं, सनग्लास कैप। पसीना पसीना हो जाऊंगा, लेकिन चलो लेट्स सी क्या है वहाँ पे और इन्जॉय दी ट्रिप। तो दोस्तों, पहुँच गया मैं कावागोए स्टेशन, ईस्ट एग्ज़िट पे हूँ अभी। तो दोस्तों, थैंकफुली मौसम आज थोड़ा क्लाउडी है और अभी मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि मैं हूँ कावागोए स्टेशन पे, बट इसके बाद एक और स्टेशन था कावागोए शी। तो वैसे मैं चेक कर लिया ऑलरेडी, जो मैंने पहली डेस्टिनेशन है किता इन, ठीक है, वहाँ जाऊँगा। वो दोनों जगह से बराबर डिस्टेंस पड़ रही थी, तो सोचा कि कावागोए पे उतर जाता हूँ। और ईस्ट एग्ज़िट देखा था मैंने पहले भी। तो 7 या 8 डेस्टिनेशन कवर करूँगा। तो पहले स्टार्ट करूँ किता इन, जो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे। तो ये है आपका कावागोए स्टेशन, मेरा स्टेशन, और ये पूरा कनेक्टेड है मॉल वगैरह से। जापान में यूजुअली होता ही है। नीचे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, मैकडोनल्ड्स, KFC भी है भाई एकदम सामने ही। तो साइज़ीरे भी इनफैक्ट, वाह। तो लंच के लिए बहुत बड़ी बड़ी ऑप्शन है मेरे लिए वापस स्टेशन आके। तो फ़िलहाल निकलते हैं किताइन की तरफ। सो किताइन एक बुद्धिस्ट टेम्पल है कावागोए में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाकी वाली जगह इसके आगे हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं किताइन। सो जैसा होता ही है, जापान की शांत गलियाँ हैं। और क्योंकि ये वीकडे है आज, तो इसलिए और थोड़ा शांति है। शायद वीकेंड में ज़्यादा रश होता है, बट क्या जाके पता चलेगा, हो सकता है वहाँ पे भीड़ हो। टेंपल है और बाकी लोकेशंस सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो फ़िलहाल तो जा रहा हूँ मैं जापानी गलियों से होते हुए। देखो, द यूजुअल जापानीज़ नेबरहुड, शांत लोग अपने अपने काम से चुपचाप जा रहे हैं, अपना बिजी हैं। एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन पैच पे पहुँच गया हूँ। मोस्ट लाइकली यही है यहाँ की एंट्री। सामने ब्रिज है, छोटा सा, मतलब पेडेस्ट्रियन ब्रिज। तो यही होगा। वाह, ठंडी हवा। हाँ, ब्रिज से अंदर आ गया हूँ मैं। तो यस दोस्तों, पहुँच गया हूँ मैं किता इन टेम्पल, जो है बुद्धिस्ट टेम्पल कावागोए में। ये मेरा फर्स्ट स्टॉप है, तो आपको दिखाता हूँ आप किता इन टेम्पल। तो दोस्तों, ये लिखा है किताइन। किताइन मीन्स पहली कांजी योरोकोबुगी, मतलब खुश होना, और नीचे बहुत सारी, तो बहुत ज़्यादा खुशी, एबेंडेंस वाला टेम्पल। और बेसिकली यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। और एक शॉप है यहाँ, मतलब एक गेरी शॉप, और एक दूसरी वहीं लोग बैठे हैं, बाकी खाली है टेम्पल। मेन टेम्पल जाने से पहले थोड़ा सा इसको घूम लेते हैं, साइड में इसका ये जो रूम है यहाँ पे, या क्या है ये हॉल जैसा, यहाँ चलते हैं पहले। तो ये तो है जी मेन बिल्डिंग। तो उसमें जाने से पहले हैंड वॉश कर लेते हैं। तो चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, देखते हैं, प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर करते हैं यहाँ पे। और ये डोनेशन बॉक्स, और सामने स्टैचू। तो इतना क्लियर नहीं है क्योंकि जाली, यहाँ पे जाली भी है, प्लस ग्लास लगा रखा है सामने। थोड़ा क्लियर दिखता है यहाँ से थोड़ा क्लियर दिख रहा है जो टेम्पल है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आप कैंडल को यहाँ से लेके 50 एन दो, कैंडल यहाँ पे लगाओ और उसमें लाइट अप कर दो उसको। तो जिसको करना है वो कर सकता है, माचिस वगैरह सब रखिए, 50 एन आप यहाँ डाल दो बॉक्स में। तो ये है जी किता इन बुद्धिस्ट टेम्पल।
तो जैसे यूजुअली होता है कि आप टेंपल के अंदर तक जाके सामने प्रेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सारा कवर्ड है, बंद है। डोनेशन डाल सकते हो और दूर से ही मतलब पूजा करो, शीशा लगा है, ग्लास लगा हुआ है। अंदर जाने का भी रास्ता था, बट आई थिंक पर्टिकुलर डे या फिर साइड से जाना था तो मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत जगह कवर करनी है। तो फिलहाल चलते हैं और एक बार और आपको दिखा देते हैं इराकिताइन बुद्धिस्ट टेम्पल। अब नेक्स्ट चलते हैं होनमारू कैसल, जो यहाँ से है करीब करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे 15 मिनट की दूरी पे। तो चलते हैं, वहीं पहुँच के आपको कैसल घुमाते हैं। ये पूरा ऐसे एरिया से लग रहा है लॉकडाउन हो गया, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है। हाँ, कुछ गाड़ियाँ और लोग दिखे, लोग भी कहे, एक लेडी दिखी साइकिल, बस बाकी गाड़ियाँ, और एक ट्रक आया जो शायद कूड़ा उठा रहा है। तो दोस्तों ये जो कावागो है ना, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जैसे कि ये एडो पीरियड में, एडो शोगुनेट, आई थिंक जो एडो टाइम के जो राजा वगैरह होंगे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, क्योंकि ये कैसल उसके लिए एक डिफेंस की तरह काम करता था। और जैसे देखा मैंने उसमें रिवर जो रूट है वो भी काफ़ी, जो वाटर रूट है वो भी बहुत इजीली एक्सेसिबल था। तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, इसलिए कैसल भी यहाँ पे बहुत फेमस है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कावागो का एडो टाइम से। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं होनमारू कैसल। यस जी, ये है होनमारू कैसल और ये बना था 1457 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी उस टाइम के लिए यहाँ पे ये। तो दोस्तों ये लीफलेट मिला है इंग्लिश और जापानीज सब लैंग्वेजेस में, और एंट्री है इसकी 100 येन की। तो देखे, अब आप इसको ट्रैवल स्टार्ट करो। मैं दोस्तों इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे इसके स्ट्रक्चर को। तो ये सारे जो है ना मैसेंजर्स रूम है, ये वाला कोई सामुराई मैसेंजर रूम है, कोई इसमें दिया हुआ है कि शोगुनेट मैसेंजर रूम, फिर अलग अलग जो ग्रेड्स हैं उनके मैसेंजर्स रूम है ये सारे। ये देखो कितना बड़ा हॉल है यहाँ पे, और पूरा वुडन का बना है। आवाज़ नहीं दे रही है, पूरा वुड का बना है। तो पूरा रूट दिया हुआ है कैसे कैसे फॉलो करना है, बड़ी बड़ी विंडोज़ और सेक्शंस हैं यहाँ पे अलग अलग। तो ये मैप भी ना पूरा डिटेल मैप है। और हाँ, शूज़ देखो ऐसे कैरी करने पड़ते हैं प्लास्टिक बैग में, तो ये मैप रुक रुक के पढ़ना पड़ रहा है। और ये है इसका सेक्शन एक और, रूम्स है, ततामी रूम्स है, 18 ततामी, 36 ततामी, 16 ततामी सब दिया हुआ है। और ये एग्जिट है। देखो दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़, ओल्ड स्टाइल टॉयलेट। चलो टाइम टू एग्जिट। एग्जिट से पहले दी हुई है सामुराई की आर्मरी, सारा रखा हुआ है यहाँ पे। तो जी कैसल के बगल में ये है रेस्ट एरिया। तो ज़रा थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ यहाँ, थोड़ा पसीना हो गया। हाँ, थोड़ा पसीना सुखा रहा हूँ इस कूलर से। कोई नहीं इस रूम में, और पता नहीं ओपन क्यों रखा हुआ है रूम, हवा बहुत सारी बाहर जा रही है। तो इसका चलते हैं हिकावा श्राइन, क्योंकि सूखने में लगे टाइम और वैसे ही पसीना और आना ही है। तो फिलहाल चलते हैं आगे घूमने। ये जस्ट कैसल के सामने म्यूज़ियम है, बट इसको स्किप कर रहा हूँ, सीधा श्राइन चलते हैं। म्यूज़ियम में यार ज़्यादा मज़ा नहीं आता मुझे, बहुत अच्छा लगता है बट हर बार नहीं। तो फिलहाल चलते हैं कैसल, ओ सॉरी श्राइन। तो जी पहुंच गया मैं हिकावा जिंजा। तो एज़ यूजुअल टोरी गेट, और बहुत सारी यहाँ पे विंड टाइम्स लगी हुई। ये देखो दोस्तों। सो एज यूजुअल हैंड क्लीनिंग एरिया, एंड देन आपका श्राइन बिल्डिंग, और यहाँ पे आपकी शॉप जिसमें वो मामोरी मिलती है। एंड वहाँ पे चलते, देखो कितना इंटरेस्टिंग एरिया है इसका, ओतोरी एंड रेस्ट एरिया भी है। तो पूरा घूमते हैं दोस्तों। लिखा है इचिने नानता है, इसका मतलब होता है कि आपका एक साल अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। अगर आपको बस यहाँ से क्या करना है, इसको स्टिक को यूज़ करके फिशिंग करते हैं ना, बस ये आपको फिश यहाँ पे इनके माउथ्स पे धागे बंधे, उसको पिक करना है। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है जी हिकावा जिंजा, और ये इसके पीछे भी एक जहाँ पे लोग जा रहे हैं। आई थिंक छोटे छोटे गेट्स बने हैं, उसके थ्रू जा रहे हैं। तो पहले उसी में चलते हैं, एंड देन इस तरह ले चलते हैं जो आपको मेन ओतोरी दिख रहा है, बड़ा सा मेन गेट, जापानीज़ गेट, वहाँ चलते हैं। और उसके आगे बहुत अच्छी सी जगह है, वहाँ पे फ़ोटो वीडियो खींचने के लिए, वहाँ भी चलते हैं उसके बाद। तो ये है वो, सबने अपनी विशेज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखो कितने वुड्स पे पूरे में कुछ ना कुछ विशेज़ लिखी हुई हैं। देखो इसमें शायद थाई लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे जापानीज़ में लिखा हुआ है।
कि बच्चा हेल्दी पैदा हो, कि हेल्दी बच्चा पैदा हो, उसकी विशेष है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है दोस्तों। जैसे आपने देखा पूरे उसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं और फोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आ रही हैं वहाँ पे। अब आपको आसपास का दिखाते हैं, जैसे विंड चाइम्स यहाँ पे बहुत सारी हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है विंड चाइम्स की। वाह दोस्तों, यहाँ तो बिल्कुल बहुत सारी लैंटर्न्स लगा रखी इन्होंने। इस पैसेज में बहुत सारी लैंटर्न्स लगी हुई हैं, देखो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये रात में बहुत सुंदर दिखता होगा बहुत श्योर। ये देखो अभी तो थोड़ा मतलब अंधेरा तो है यहाँ पे, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वाह दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं तोकिनो काने। ये है बेल पुराने ज़माने की। ये देखो 400 साल पुरानी बेल है ये। और अभी तो खैर क्योंकि यहाँ शॉप्स वगैरह है, मकान बन गया, लेकिन ये पहले ज़माने में लोगों को टाइम बताने में हेल्प करती थी। बहुत पुरानी ये बेल है यहाँ पे कावागोए में, तोकिनो काने। 400 साल पुरानी। और अगेन इसके अंदर भी एक छोटा सा श्राइन है और इसके अगल बगल पूरी मार्केट एरिया है। एक्चुअली ये मेन मार्केट एरिया सामने है। आई थिंक वो योकोचो वाली जगह है या फिर शोतेनगाई। मैं देखता हूँ क्या है मैप में। तो दोस्तों देखा मैंने जो शोतेनगाई है उससे मतलब बी पॉइंट की तरफ से स्टेशन है, तो ए पॉइंट पे जा रहा था मैं, बट बीच में मुझे रैंडम से एक लेन मिल गया तो उसमें घुस चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं, मतलब कुछ शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और आगे शायद कुछ श्राइन टेम्पल जैसा है तो उसे देखने जा रहा हूँ आगे अंत तक है क्या। देखो क्या होगा आगे। तो आ गया हूँ उस लेन के एंड पर, बट कुछ नहीं है। एक आई थिंक जो जैसे गलियाँ होती हैं ना, गलियाँ कनेक्ट हो रही हैं वैसे ही है। और आई थिंक काशिया योकोचो से ये लेन वहाँ से आ रही है और ये शोतेनगाई से तो बस कनेक्ट हो रही है आपस में। तो यहीं से वापस चलता हूँ शोतेनगाई की तरफ। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको कोएदो एरिया बोलते हैं। कोएदो मतलब एदो का छोटा था हिस्सा, यानी कि छोटा को मतलब छोटा एदो। तो कोएदो एरिया के नाम से फेमस है ये जगह। तो क्योंकि एदो तो बहुत वास्ट होता था उसका, क्योंकि उसकी उससे रिलेशनशिप में ये जगह है, जिसका नाम शायद इसलिए छोटा कोएदो। जैसे ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर कुछ होता है ना, वैसे ही स्मॉलर एदो है ये। तो दोस्तों आ गए पॉइंट ए पे शोतेनगाई के, और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे एंड देन वहीं से निकल जाऊंगा मैं स्टेशन की साइड। तो वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या है वो। फ़िलहाल शोतेनगाई एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे तो पहले बैंक है, जेपी बैंक। ये कावागोए का फेस्टिवल म्यूज़ियम है और यहाँ पे ईटरीज है बहुत सारी, जापानीज स्वीट शॉप एंड ये हैंडमेड आइटम्स की शॉप, ये अगेन सोविनियर शॉप। तो देखो दोस्तों ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल पुराने स्टाइल के हैं, हार्ट शेप में, ट्रेडिशनल जापानीज़ वे ऑफ द हाउस और बिल्डिंग। तो कोएदो इसलिए क्योंकि मतलब स्मॉलर एदो। तो एदो क्या था, टोक्यो का पुराना नाम है। तो टोक्यो से पहले नाम था एदो, तो स्मॉलर टोक्यो कह सकते हो इसको इन ईजी वर्ड्स। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी टोक्यो के लिए, एदो के लिए, क्योंकि यहाँ पे श्राइन था। श्राइन के बाद यहाँ पे वाटर कनेक्टिविटी थी फॉर बिजनेस। देखो सिर्फ अम्ब्रेला की शॉप है ये, वेरी नाइस। और बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन के अच्छे अच्छे अम्ब्रेला, थोड़े महंगे हैं बट बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ पॉइंट बी पे और यहाँ से मेरी अगली मंजिल है स्टेशन। तो दोस्तों ये था कावागोए का टूर और इसमें आने के लिए आई थिंक
4-5 घंटे काफ़ी हैं आपको कावागोए घूमने के लिए। और भी बहुत जगह है घूमने के लिए, तो जितना घूम सकते हो, जितना वॉक कर सकते हो आप घूमो। बट अच्छी जगह, इंटरेस्टिंग जगह है, बट थोड़ा पढ़ लो उसके बारे में, हिस्टोरिकली जान लो क्या है, तो और इंटरेस्ट बनेगा यहाँ आने के बाद। तो फ़िलहाल चलते हैं घर, कारों स्टेशन, लंच करके फिर पकड़ूँगा ट्रेन घर के लिए। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों आपसे ये लेते हैं परमिशन, इजाज़त। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।